जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने फहराया झंडा। बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम ने झंडा फहराया है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस ने 55 साल अन्याय किया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, कांग्रेस वोटों के लिए मांग रही है न्याय। मोदी सरकार में मिला है लोगों को न्याय। सीएम 10 लोकसभा सीटों पर जीत का भी दावा कर रहे हैं। तीसरी बार भी प्रदेश में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी स्थापना दिवस पर झंडा फहराया है। उसके बाद कांग्रेस के न्याय पत्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 55 साल लोगों के साथ अन्याय करने वाली पार्टी वोटों के लिए न्याय मांग रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में लोगों को न्याय मिला है। इस दौरान उन्होंने 10 की 10 लोकसभा सीट पर भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, फरीदाबाद से जानकारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडा फहराया है क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। कांग्रेस की न्याय पत्र पर भी सीएम ने तंज कसा है। हमें जांचना चाहिए। आज न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस दल ने 55 वर्ष तक एक क्षेत्र शासन किया हो और उसके शासन के अंदर घर के अंदर ना तो पानी पीने के लिए मिला, ना बिजली मिली और ना ही किसी भी व्यक्ति को जो ये बात बोलते हैं गैस का सिलेंडर मिला। अरे ये आज न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय तो आपकी सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था और वो अन्याय एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था। देश के लोग भूले नहीं हैं। देश के लोगों के साथ आपकी सरकार में अन्याय हुआ है। किसी के घर के अंदर पानी नहीं था। ये आपकी सरकार के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। वो अन्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है। इन्होंने तो गैस का सिलेंडर लाइन में दिया। नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, उस लाइन को खत्म किया और लाइन को खत्म करके उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश जानता है, देश देख रहा है, इनकी सरकार के अंदर देश के साथ अन्याय हुआ है। और ये ऐसे लोग जो जेएनयू जैसे संस्थान के अंदर जहां पर कुछ शरारती लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, वहां पर जाकर के राहुल गांधी समर्थन करते हैं। ये देश के साथ अन्याय है। न्याय तो आज शांति प्रिय लोग रह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के समय देश के साथ अन्याय था। हमारे जो जांबाज नौजवान साथी थे, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, इन्हीं की सरकार के अंदर उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश के साथ अन्याय था। परंतु आज न्याय हो रहा है। आज उन नौजवानों के ऊपर ना तो पत्थरबाजी है और ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये देश के साथ हरियाणा कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अपने जो प्रदेश के जो धुरंधर रहता है वो उतारने जा रही है। क्या उस स्थिति में 10 का जो दम आप भर रहे हो, क्या सफल हो पाओगे? अभी तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो उतारा है मैदान में, अभी तो देख रही है। धुरंधर उतारने की बात कर रही है। अभी कौन से धुरंधर आएंगे? जो इनके बड़े नेता हैं वो तो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। उनको इस बात का मालूम है कि मोदी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। पिछले बार भी बड़े बड़े नेता मैदान के अंदर उतारे थे, उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी थी। आज वो डरे हुए हैं कि हम मोदी की जो नीतियां हैं जो लोगों तक पहुंची हैं, गरीब तक पहुंची हैं, उसके कारण, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो इनको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आज न्याय की बात कहने की जरूरत नहीं है। 55 साल तक अगर किसी सरकार ने, एक दल ने का शासन किया हो और 55 सालों के अंदर भी
उसे गारंटी देनी पड़ती है वोट के लिए और उसको न्याय मांगना पड़ता है वोट के लिए, तो उसके ऊपर देश विश्वास नहीं करता। एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास देश करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। सीएम साहब अपना हिसाब